हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ सिलेंडर, और हिंदी में इसे हम कहते हैं बेलन। डेफिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, दो सर्कुलर फिगर्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख कर जब हम उसे जॉइन करते हैं तब जो हमें शेप मिलती है उसको हम बेलन या सिलेंडर बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने 3D रिप्रेजेंटेशन में लिया है कि एक सिलेंडर में 2 सिलेंडर और रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कौन से ऐसे पैरामीटर या फैक्टर है जो एक सिलेंडर को दूसरे से डिफ़र कर रहा है। किसी भी सिलेंडर को डिफ़ाइन करने वाले जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं हाइट और उसकी रेडियस। हाइट और रेडियस के बेसिस पर ही एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से अलग होता है। अगर हम सरफेसेस या सारी सतहों की बात करें जिनसे मिलकर सिलेंडर बना होता है, तो जो एक है हमारी लैटरल सरफेस और बाकी 2 हैं हमारी सर्कुलर सरफेस जो कि सर्कल से बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम लैटरल सरफेस एरिया जो कि वर्टिकल है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे दोनों सर्कल के एरियाज़। दोनों सर्कल के सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन को हम सर्कल की हाइट कहते हैं, जैसे कि इसमें AB हाइट है। दोनों में से किसी भी सर्कल के सेंटर को उसकी परिधि या सर्कमफेरेंस से जोड़ने वाली लाइन को हम सिलेंडर की रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सर्कल सेम रेडियस के होने चाहिए, इसीलिए दोनों में से किसी भी एक की त्रिज्या या रेडियस को हम कंसीडर कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी सर्कल के सेंटर को सर्कमफेरेंस या परिधि से जॉइन करने वाली लाइन को हम उसकी रेडियस बोलेंगे। अब डिस्कस करते हैं इस सिलेंडर का एरिया। एरिया निकालने के लिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हमें इन दोनों सर्कल्स का एरिया निकालना होगा, लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर हम रेडियस r मानते हैं तो ये बॉटम और अपर दोनों ही सर्कल का जो एरिया होगा वो πr² हो जाएगा। तो यानी कि सर्कुलर एरिया 2πr²। जो ये ब्लू पार्ट है उसको लैटरल सरफेस बोलते हैं, इसका एरिया होता है 2πrh। ठीक है, ये हमें याद भी रखना है, बट ये क्यों होता है ये मैं वीडियो के आगे जाकर इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr² प्लस लैटरल सरफेस एरिया जो कि होता है 2πrh। 2πr² हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। देखिए, सरफेस एरिया का बेसिकली मतलब होता है, आप सपोज कर लीजिए कि अगर हमें किसी सरफेस पे पेंट करना है तो जितने भी एरिया पे हम उस पर पेंट लगाते हैं वो उसका सरफेस एरिया होता है। इसी सिलेंडर को अगर हम मान लें कि ये ऊपर से खुला है तो ऊपर वाला πr² हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि उस हिस्से पे हम पेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे कि हम जानते हैं किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को अगर हम कट करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो जो 2 डायमेंशनल एरिया हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब उस 2 डायमेंशनल एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी 2 डायमेंशनल फिगर हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल कट करने पे एक सर्कल मिल रहा है, इसकी रेडियस भी सिलेंडर की रेडियस के इक्वल है क्योंकि ये सभी पैरेलल हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हॉरिजॉन्टली निकालेंगे तो हम इसको πr² सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों ही सर्कल्स के पैरेलल होगा। एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। तो इसको हम कितनी भी बार कितनी भी जगह से हॉरिजॉन्टली कट करेंगे हमेशा हमें सर्कल मिलेगा जिसका एरिया हमेशा सिलेंडर के सर्कुलर एरिया के इक्वल होगा, विच इज़ πr², जहाँ पे r सर्कल की ही रेडियस है। तो क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए आएगा तो हम सीधे πr² से निकाल देंगे, जहाँ पे r में हमें सर्कल की रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है। आता है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एरिया। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एरिया हम y एक्सिस के पैरेलल कट करके निकालते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो फिगर जनरेट हो रही है दैट इज़ अ ट्रायंगल। अब इसमें हमने जहाँ से कट लगाया है वो कट सेंटर से होके जाता है। ठीक है, सिलेंडर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में एक डिफरेंस ये रहेगा कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में हमेशा एरिया सेम रहेगा मगर वर्टिकल में ऐसा नहीं होगा। अब आप देखिए इसमें एक केस जो मैंने लिया है उसमें जो हम वर्टिकल कट लगा रहे हैं वो सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, इस केस में हम एरिया निकालने की अगर कोशिश करें
तो देखिए ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज किसी भी सर्कल में सेंटर से होके जाने वाली लाइन उसका डायामीटर ही होगी, और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ या चौड़ाई होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप देख सकते हो इसको मैंने ब्लू रेक्टेंगल में हाईलाइट किया है। बट इसके साथ ही आप एक चीज़ ये देखो कि ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल कट करते समय वो जो कट है वो हम सेंटर से होके ही लगाएंगे। हम सेंटर के पीछे या आगे भी लगा सकते हैं वो कट, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। बट जैसे ही हम सेंटर के आगे या पीछे से कट लेते हैं, उस केस में इस रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी वो डायामीटर से कम होगी। ठीक है, जो ब्लू हाईलाइटेड रेक्टेंगल है इसको देखिए, इसके पैरेलल अगर हम कोई भी कट लगाएंगे तो उसमें जो लेंथ है वो हमेशा डायामीटर से कम ही रहेगी। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया तब निकालना है जब कट सेंटर से होके लगाया है, उस केस में हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं उस रेक्टेंगल का एरिया जिसकी लेंथ डायामीटर होगी और चौड़ाई उसका सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। बट अगर कट सेंटर से होके नहीं गया है, उस केस में लंबाई आपको गिवन होगी मगर चौड़ाई हमेशा हाइट ही रहेगी सिलेंडर की। आप देख सकते हो एक और कट लगा के, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप एक और कट लगा के देखिए, हाइट हमेशा सेम ही रहेगी सिलेंडर की, इसीलिए चौड़ाई उस रेक्टेंगल की हमेशा h रहेगी। सिर्फ लंबाई आपको देखनी है कि वो सेंटर से होके जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस गिवन केस में अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2r इंटू h। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम जानते हैं जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है दैट इज πr²h, और साथ ही हमें ये भी पता है कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अब ये सिचुएशन कब होती है, इसको हम प्रैक्टिकली फिगर में शो कर सकते हैं। इस केस में कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का 1/3 है। अब ये कब हो सकता है, सिर्फ इस सिचुएशन में जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, यानी कि जो हाइट है सिलेंडर और कोन की वो सेम होनी चाहिए, जो रेडियस है सिलेंडर और कोन की वो भी सेम होनी चाहिए। ओनली इन दैट केस हम कह सकते हैं कि कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया का 1/3 होता है, या फिर सिलेंडर का एरिया कोन के एरिया का ट्रिपल होता है। इसमें आपको लर्न करने में कन्फ्यूजन होता होगा, बट अगर आप ये फिगर ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा एरिया बड़ा होता है, कौन सा कम होता है। अगर रेडियस और हाइट सेम है तो कोन का एरिया सिलेंडर के एरिया से कम होता है, बिकॉज ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कोन जो है वो सिलेंडर में पूरी तरह से फिट आ जाता है, बिकॉज हाइट भी सेम है और रेडियस भी। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि लेटरल सरफेस एरिया 2πrh हम क्यों कंसीडर करते हैं। देखिए इसको भी हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखें और हम ये इमेजिन करें 3D में कि हम एक सिलेंडर को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें 2 सर्कल्स चाहिए होंगे, और ये जो लेटरल पार्ट है ये हमने कैसे बनाया होगा। अगर आप अपनी कॉपी का एक पेज भी लेते हैं तो आप उसको फोल्ड करके इस तरह का लेटरल पार्ट बना सकते हैं, राइट। दैट मीन्स ओरिजिनली ये एक रेक्टेंगल रहा होगा जिसको फोल्ड करके हमने ये लेटरल पार्ट बनाया होगा। ठीक है, इस समय हम सिर्फ लेटरल पार्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज सर्कुलर पार्ट का हमें बहुत क्लियर है, वो दिखने में भी सर्कल ही है और हमने कुछ सर्कल के कटआउट्स लिए होंगे और उससे हमने ये अपर और लोअर सरफेस बनाया होगा। अब सपोज ये हमने DC कट लगा के इस सिलेंडर को ओपन कर दिया, इसके लेटरल पार्ट को हमने ओपन कर दिया, और वापस जब हम फोल्ड कर लेंगे उस रेक्टेंगल को तो फिर से हमारा लेटरल पार्ट बन जाएगा। ये जिस तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये पढ़ा होगा 8-9 क्लासेस में, इसको हम बोलते हैं नेट ऑफ अ 3D शेप। नेट का मतलब है किसी भी 3D फिगर को बनाने में जो हमने पैटर्न यूज़ किए होंगे। अब देखिए इसके लेटरल पार्ट को ऐसे मैंने रेक्टेंगल की तरह शो किया है। इस रेक्टेंगल को वापस से अगर हम फोल्ड करेंगे तो फिर से हमारा ये लेटरल पार्ट बन जाएगा। इस रेक्टेंगल की लेंथ DE इक्वल हो जाएगी 2πr, जो है सर्कल की सरकमफेरेंस,
और चौड़ाई हो जाएगी EH, जो कि है सिलेंडर की हाइट DC। तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2πr इंटू H, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वही हमारा लेटरल सरफेस का एरिया है, क्योंकि इसी रेक्टेंगल से हमारी लेटरल सरफेस बनी है। इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRH। और जब हमें कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना होता है तो इसी में हम 2πr² ऐड कर देते हैं, बिकॉज 2πRH सिर्फ लेटरल सरफेस को कवर करता है। यहाँ आप फॉर्मूला से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉलो सिलेंडर, जिसकी डेफिनेशन ये गिवन है। अब देखिए, हॉलो सिलेंडर हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो कि अंदर से खाली है, हॉलो है। इसमें जो अंदर ऑरेंज पार्ट है वो हम हॉलो कंसीडर कर रहे हैं। हॉलो सिलेंडर का जो सर्कुलर सरफेस है ये 2 सर्कल्स से मिलकर बना है, जिनका सेंटर सेम है, जिसमें ये पर्पल सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट है वो हॉलो है। पर्पल सर्कल को हम इनर सर्कल बोलते हैं एंड येलो वन को आउटर सर्कल। क्योंकि इन दोनों की रेडियस में डिफरेंस है तो इसकी एक विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। अगर हम इनर और आउटर रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R कंसीडर करते हैं तो इसकी विड्थ या चौड़ाई हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। वॉल्यूम निकालने के लिए हम बाहर वाले सर्कल से वॉल्यूम निकालेंगे, इनर वाले सर्कल से वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे ये जो हॉलो पार्ट का वॉल्यूम एक्स्ट्रा निकल आया है वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम हमें कंसीडर नहीं करना है। अब आउटर के साथ इनर सरफेस भी है, तो इनर सरफेस का एरिया स्मॉल r से, आउटर सरफेस का एरिया कैपिटल R से निकालकर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। और टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें ऐड करेंगे πr² माइनस स्मॉल r²। अगेन सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, बिकॉज रेस्ट पार्ट इज हॉलो। कंसेप्चुअली आपको ये क्लियर होगा तो इस पे आने वाले क्वेश्चंस भी आपको ईजी लगेंगे। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।